अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं। हमने जी बनाए चिकन वाले पराठे, बहुत ही मज़ेदार। तो ये जी सिंपल सा आटा है, वाइट वाला आटा, मैदा नहीं है। तो इसके अंदर बस सिर्फ मैंने नमक डाला है और इसको हल्के हल्के हाथों से ना नरम सा करके नरम करके मैंने इसको ये गूंद दिया है। मतलब फाइनल नहीं गूंदा, लेकिन ये है कि मतलब इसको ना मैंने भिगो के अच्छी तरह इसको आटा इकट्ठा करके ये रख दिया। तो ये हल्का सा मैं ऊपर लगा रही हूँ जी, हाथ गीला गीला। तो ये देख लीजिए इतना नरम ये आटा है कि इसको आप आराम से जो है ना इसके अंदर आपकी उंगलियां जो हैं वो अंदर जा रही हैं। तो बस फाइनल मैंने अभी गूंदा नहीं है। ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह ना इसको मैं गूंदूंगी, क्योंकि मैंने ये आटा बड़ा अच्छा नरम वाला किया हुआ है। तो ये देखें मेरी साथ ही ना वो बिल्कुल रेस्ट हो गया था, मतलब अच्छा सा नॉर्मल सा ना वो मतलब अपनी जगह पे आ गया है। तो ज़्यादा गूंदने शूदने की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही बहुत ज़्यादा उसको उसके अंदर हाथ मारने की, तो मुक्कियाँ मारने की ज़रूरत है। तो ये जी उसके लिए मैं जी फिलिंग करने लगी हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है जी लहसुन। लहसुन और अदरक 2 चीज़ें हैं और अच्छे खासे ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा है, बहुत कम ना हो, क्योंकि हमने अच्छे खासा मटेरियल बनाना है। तो तकरीबन 2-2 पराठे सबके बनेंगे, क्योंकि ये चिकन रोल बनने लगे हैं, चिकन रोल पराठा बनने लगा है। तो जी, तो मैंने कहा ज़रा हेवी वाला बनाएँ, क्योंकि बाज़ार में से तो जो हम लोग मंगवाते हैं ना, वो तकरीबन 380 का था पहले तो। लेकिन जब से मैंने घर में बनाने लगी हूँ, मुझे नहीं पता उसकी क्या कीमत है। तो मैंने कहा उससे ज़्यादा ही फिलिंग करके मैं इसको बना के दूँ, ताकि जो है सब लोग आएँ तो उनको पता चले कि यार घर की चीज़ बहुत ही अच्छी और बेस्ट होती है। तो ये मैंने डाल दिया चिकन। तो तकरीबन 2 मुर्गियों का ना वो सीने वाला जो था ना हिस्सा था, उसको अच्छी तरह बॉयल करके और उसको बारीक, मतलब बहुत ना मोटे ना बहुत बारीक रेशे करके, तो वो ताकि मुँह के अंदर आए। तो बच्चे सोच रहे हैं जी हमें चिकन वाला है वो मिला है, क्योंकि बाहर तो इतनी ये इन्होंने बातें नहीं करनी होती, लेकिन घर अंदर जो है ना इन्होंने बहुत बातें करनी होती है कि ये चीज़ कम है और ये चीज़ है। तो ये जी डाल रही हूँ मैं काली मिर्च, अच्छी भर के 1 चम्मच मिर्च का है और 1 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च का। तो ये इसके अंदर डाल रही हूँ। नमक थोड़ा-सा मैंने पहले चिकन के अंदर भी डाला हुआ है और मैं फिर बाद में भी डालूँ। तो ये डाल रही हूँ जी चिली सॉस, और साथ ही मैं डाल दूँगी जी सोया सॉस। तो जो है चिली सॉस थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाला है, सोया सॉस मैंने थोड़ा-सा कम डाला है, क्योंकि सोया से ये होता है कि कलर जो है ना वो थोड़ा-सा ना ऐसे ब्लैकिश सा आ जाता है, वो मैंने नहीं करना था। तो ये जी मैंने डाल दिया अब जी नमक। ये मैं डाल रही हूँ जी, इसके अंदर मेरे पास मसाला है, ये कुटी हुई मिर्च है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की है, और मैं इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च भी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये ज़रा अच्छे वाला फुल आग के अंदर, मतलब जो है ना वो ये हो, गैस पूरी आ रही हो ना तो ये बनाएं, वरना ये पानी छोड़ गया ना तो फिर सारा खाना जो है वो मज़े का। तो ज़ाहिर बात इसके अंदर पानी वगैरह तो ऐड करना है, इसी वजह से मैंने इसके अंदर सोया सॉस ज़रा कम डाली है। तो ये जी जा रही है शिमला मिर्च, और इसके अंदर जाएगी ढेर सारी बंद गोभी। ये ज़रा मैं प्याज भी डाल रही हूँ, प्याज भी बच्चों को बड़ी अच्छी है वो ना उसके अंदर हो तो मज़े का, वो कहते हैं अच्छा टेस्ट आता है। पुराना के बाज़ार के अंदर से खाएंगे, चाहे उसके अंदर नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जब घर में बनेंगे तो उस वक़्त उनको सारे लाज़िमात जो है ना वो चाहिए। लेकिन चलो क्या है कि घर में खा रहे हैं, सारे हैं, तो हम लोग भी बात है उन्हीं के लिए ही बनाते हैं, उन्हीं के शौक़ की वजह से। तो चले जैसे वो कह रहे हैं उन्हीं के पसंद की चीज़ें हम लोग डाल देंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर बंद गोभी नहीं डाली। तो ये मेरे पास जी पास्ते का है मसाला, जो मतलब बाज़ार से आता है, ये अच्छा मतलब हैवी किस्म का जो है ना ये तेज़ होती है। बस मैं एक शायद तकरीबन 60 रुपीस का, तो ये मैं ला के रखी हूँ। मैं कहती हूँ चलें जी या ज़रा यूँ करें। इसके अंदर जी मैंने एक अदर जो है वो डाली थी, चिकन क्यूब्स भी डाली है इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ जी ये बंद गोभी। सब चीज़ों को पकाना नहीं है, बस इसको नारा के ऊपर आपने इसको ये रखना है। और दूसरी बात ये है कि इसको ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा गल गया तो जी इसका फिर टेस्ट ज़रा मज़े का नहीं आता। तो ये देखें जी इसके ऊपर ये हो गया है जी तैयार। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी गरम-गरम के ऊपर मैं डाल दूँगी जी क्या कहते हैं उसका चीज़ दूँगी। तो चीज़ डाल के इसको मैं कर दूँगी ज़रा कवर करके रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा ठंडा ही हो तो फिर ही ये मज़े का लगेगा।
तो जी चीज़ चाहे आप क्रश करके डालें, आप क्यूब्स में डालें, मेल्ट तो इसने हो जानी है, लेकिन ये है कि ये मैं इस तरह ना इसको ना क्रश करके तो मैं इसको मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आटा मेरा बहुत ही अच्छे वाला हो गया है जी। तो बस मैं चूल्हा बंद कर इसके ऊपर ये सब कुछ मैं डाल के और फिर जी उसके बाद हम लोग बनाएंगे जी इसके मज़ेदार वाले पराठे, रोल पराठे बनाएंगे जी। चलें जी, अब थोड़ी देर हो गई है रेस्ट में, तो जी साथ बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े और फिर साथ इसको करते हैं जी तैयार और जी खाते हैं। देखिए अभी भी धुआं जो है ना वो निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। लेकिन ये है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ठंडा इसलिए करूँगी क्योंकि अगर ये गर्म हुआ तो ये रोटी के अंदर जैसे ही मैं डालूँगी ना तो वो रोटी फट जाएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है आटा होगा। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तब इसकी मैं फिलिंग करूँ। चलें जी, आ गए हैं मैदान में और ये बिल्कुल छोटे छोटे से आपने ये करने हैं जी, पेड़े करने हैं बहुत ही छोटे छोटे से। तो आप सारे एक ही दफ़ा जो है पेड़े कर लें और एक ही दफ़ा आप हाफ़ जो है वो जो रोटी है वो आप बेल लें, क्योंकि ये हाफ़ रोटी बेली भी होगी तो फिर साथ कुछ ना कुछ वो बस आटे को ना रेस्ट मिल जाए ना तो फिर वो साथ ज़रा अच्छे वाली वो जो है वो मतलब बड़ी हो जाती है। अगर साथ साथ ही आप करेंगे तो फिर इतनी बड़ी नहीं होगी। तो ये जी मैंने खुशका नहीं डाला, मैंने डालना है जी ऑयल। ऑयल के साथ ये होगा कि मैं जब इसकी फिलिंग करूँगी और इसको जब मैं उठाऊँगी तो ये ईज़ी, बहुत ईज़ी तरीके से ये जो है वो उठ जाएगी हाथ में और फटेगी नहीं, जैसे पूड़ियों का नहीं आटा होता वैसे। और ये मैं इसके अंदर जी फिलिंग कर रही हूँ, साथ मैं डाल रही हूँ चीज़ भी डाल रही हूँ। कुछ बच्चे खा लेंगे ज़्यादा चीज़ वाले, तो कुछ जो होंगे वैसे उसके अंदर भी मैंने काफ़ी डाली है। लेकिन ये है कि बताया ना कि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रा चीज़ वाले पराठे ज़रा जो अच्छे वाले शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जी, मैं अब दूसरी रोटी भी आ गई है, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से मोहब्बत से इसको जी आपने उठाना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह तवे पे चली गई है जी पहली रोटी मज़ेदार सी। तो हल्का सा इसके ऊपर जी लगाएंगे ऑयल, बहुत ही हल्का सा। तो बस इसको बस बनाते जाएं और घर वालों को देते जाएं, और अगर वो टेबल पे बैठे हैं तो माशाल्लाह से गरमा गरम खाते जाएंगे। तो जब तक आपकी बारी आएगी तो मेरा ख़्याल है कि शायद हो सकता है आपके लिए आटा और ये चीज़ें बच जाएं, या हो सकता है ना बचें। लेकिन ये है कि ये जी हमारा तो जी है, मतलब बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया है, बहुत ही मज़ेदार करके। साथ जी लें केचप, मैंने केचप और साथ उसकी वो चटनी भी बनाई थी, तो साथ उन लोगों को वो भी दिया है कि जी ये खाएं, इंजॉय। चलें जी, दूसरा जो है वो भी पराठा तैयार हो गया है, वो भी जो है वो मैदान में बस आने वाला है। बस बनाते जाएं और खाते जाएंगे बच्चे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें जी घर में लोग हैं और वो लोग खाने वाले भी हैं और खिलाने वाले भी हैं। तो चलें जी, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर जो है ना वो बताएं। तो ये चली गई है जी तीसरी माशाल्लाह से। तो बस जी मैं वही कह रही हूँ ना कि बस बनाते जाएं और खिलाते जाएं। तो पहले आप थोड़ी सी जो रोटियां है ना, जितनी भी आपके पास पेड़े हैं, आपने 5 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, आप छोटे छोटे पहले पेड़े करके उसको आप हल्की हल्की जी हाफ़ जो है वो आपने बेली भी होगी ना तो वो आपकी बहुत ही इजी जो है वो आपकी रोटी जो है आपके हाथ में ना हो, मतलब नॉर्मल जो है आपको हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आटा थोड़ा सा आप नरम रखेंगी तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर सख्त रोटी सख्त आटा रखेंगी तो रोटी जो है वो थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी, फिर आपको खुश्का लगाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कोई खुश्का वगैरह मैंने नहीं लगा रही, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उनको बस पेड़े किए हैं, उनको बेला है। और जी फिर उसके बाद हल्का सा नीचे ऑयल लगा लिया उसके अंदर बेलन चकोटी के ऊपर, तो बस फिर वो आराम से आपकी ये बहुत जल्दी और इजी और ये है। तो ये जी मेरी बेटी का है, तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी चीज़ उसको, क्योंकि वो चीज़ की बनी हुई है। हर चीज़ में ना एक्स्ट्रा जो है वो उसकी चीज़ चाहिए। तो ये जी मेरा है फाइनल, मेरा लास्ट वाला है जी मेरा पराठा। तो ये जी फाइनल हो गया है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही जी बच्चों ने कहा कि आज अम्मा जो है ना वो आई हुई हाथ में, तो हमें ज़रा सिंगर जो है वो बर्गर भी बना दे।
तो मैंने कहा चलो फ़ायदा उठा लो। तो ये जी मैंने एक बाउल के अंदर कुटी हुई मिर्च और एक मिक्स वाली जो है ना वो यहाँ से ना बड़ी अच्छी मिर्च आती है वो वाली मिर्च, और ये जी है जी दही, दही के अंदर है जी ये क्या कहते हैं उसका सब्ज़ मिर्च और है जी पुदीना। तो ये मेरे पास ज़रा कम थी लेकिन मुझे थोड़ी सी बाकी भी और भी दही डाली है लेकिन ये वाली कम है। तो ये जी तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं जी 2 सोया सॉस के और 2 डाले हैं जी चिली सॉस के। ये देखिए जी 2 चम्मच ये जो है डाल के ये मिक्स कर लिया, और हाँ 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर सिरका भी ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं किया क्योंकि ये ना हो कि वो पानी छोड़ दे। तो ये जी जो है सीने का जो है जी अगेन आ गया है जी हिस्सा, तो उसके अंदर मैंने कट लगाया है। कट लगा के तो ये मैंने जी इसको अब मैं सारा जितना ये गोश्त वगैरह है ना ये देखिए ऐसे कट लगाऊंगी, और कट लगा के तो बस मैं इसको मैरिनेट करके मैं इसको तकरीबन रख दूंगी। थोड़ी देर ही रखी है, ज़्यादा देर नहीं रखा क्योंकि मैंने इनको शाम के टाइम पे ही ये मैंने बना के इनको दे दिए थे। तो दिन के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ सुबह ये नाश्ता हैवी कर लें, तो फिर दिन के टाइम पे ये कुछ नहीं खाते, लेकिन शाम को फिर मेरी शामत आ जाती है कि चलिए जी अब हमें कोई चीज़ बना दें। तो फिर मैं कभी दही भल्ले, कभी मैं फ्रूट चाट, कभी चना चाट, कभी ज़िंगर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ बना के देना पड़ता है। क्या करें फिर मजबूरी है, मजबूर हैं उफ़ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। तो चलें जी ये हो गया है, इसको अब कवर करके मैं रख दूँगी। साथ जी मंगवाए हैं, ये है जी उसकी जो मैं क्या कहते उसका ना ये है मैदा। तो मैदे को बस मैंने इसको हाफ़ उसके ऊपर कर दिया है, और ये मैं एक बैच इन लोगों को बना के दे दिए थे क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्दी थी, तो ये बेचारे थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा चले ये भी अब मैं बना लेती हूँ। तो वो बस उसी वक़्त मैंने बनाए थे, तो बस मैंने फिर उस वक़्त वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो रह गए थे वो मैंने अब जी फाइनल दूसरे दिन था, तो ये मैंने कहा चले मैं अब बनाती हूँ। तो ये जी बस जो पीस बचा है वो मैंने ये इस तरह उसको फ्राई कर लिया है। तो मैदा मैंने बिल्कुल जो है ना वो सादा था मेरे पास मैदा, उसके अंदर मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया। तो ये है जी बंद, बस बंद बंद को हल्का-सा इसको करेंगे जी नरम, और साथ जी है वो इसका सैलेड पत्ता भी है, साथ जी हम टमाटर भी और जो चीज़ें मिक्स हैं ना आपके पास केचप वगैरह, वो ज़रा करके इनको ज़रा अच्छे से ज़िंगर बर्गर बना के भी दे देंगे। तो बच्चे खुश, तो मैं भी खुश, बाश सब कुछ काम हो गए। तो ये जी शाम के था जी ये रूटीन, बस इसके ऊपर केचप लगाएंगे, केचप लगाने के बाद इनके ऊपर ये गर्मा गर्म पीस रखेंगे, ऊपर रख दूँगी एक एक स्लाइस। बस जी कल जो बनाई थी चटनी वगैरह सारा कुछ वो ख़त्म हो गई है, तो आज का बस ये सिंपल सा जो है ना इन लोगों को ये बना के दिया है। तो बस अब थकावट हो गई है। तो चलें जी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं मज़ेदार, अच्छी और ख़ूबसूरत सी रूटीन के साथ। तो बस जी ये बच्चों के लिए बना लिया है जी, मेरी तरफ़ से जी अल्लाह हाफ़िज़।